हेलो, वेलकम टू ईडी करो। कैसे हैं आप लोग? क्या आप अपना कैरियर के लेके परेशान हैं या आप अपने मोर प्रैक्टिकल स्किल बनाना चाहते हैं? सो डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको जो वर्ल्ड की बेस्ट मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है पाइथन, और स्पेशली फॉर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, सो उसका जो इंडस्ट्री लेवल का जो बेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी मैंने हम अपनी साइड किया है, कल ये आपकी तरफ होगा। तो प्लीज़ follow me on YouTube, especially for this course, or will provide the best resource for your interview level, for your practical knowledge, jet sheet, and all the resources, material जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर कैरियर। सो सॉरी, मैं अपने बारे में बताना भूल गया। So I am Dr. Mohammad Dao. I did PhD in data science, and I have the 12-year experience, and I'm also certified from Microsoft, especially in data scientist, AI engineer, and data analyst. And I'm also certified from deep learning AI course, and I think they have the six courses for the deep learning AI. I'm certified, and plus I'm certified from Intel I Academy, IBM as well. So this is my very small profile, and I think it's sufficient for you to give the best knowledge. So please follow me on this channels, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एंड गुड लक, सी यू, बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे आज हम पाइथन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि पाइथन है क्या। बहुत टफ चीज़ है ये, है कि पॉपुलर ऐप इन पाइथन, अबाउट पाइथन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिर हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फीचर्स है और क्या लर्निंग पाथ है, ठीक है। मैं विदाउट एनी डिले मैं सबसे पहले पाइथन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। सो पाइथन क्या है बेसिकली? पाइथन क्या है कि जनरल पर्पज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत सारी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि अगर किसी ने पाइथन लर्न कर लिया, उसके पास में जो मार्केट है इंडस्ट्री का, जो जॉब्स का, वो बहुत बड़ा मार्केट कवर हो जाएगा, क्योंकि पाइथन का हर जगह एप्लीकेशंस है, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। वेब ऐप में आप जैंगो यूज़ करते हैं। कितनी वर्ल्ड की फेमस जो वेब एप्लीकेशंस है जो पाइथन में बनी हुई है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। अभी सस्पेंस मैंने बनाया हुआ रखा है आपके आगे, ठीक है। सो गेमिंग ऐप, आपको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है, खुद पे कितना बड़ा इंडस्ट्री है। हमारे जो अप टू 12th स्टैंडर्ड के जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सभी इसको गेमिंग वगैरह यूज़ करते हैं। पाइथन का उसमें बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अगर आपने पाइथन सीख लिया तो आप गेम भी बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, मतलब जहाँ डेटा है वहाँ पाइथन है उस, ठीक है। सो मार्केट आज का जो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो डेटा से रिलेटेड है, और पाइथन इज द बेस्ट, ठीक है। पाइथन इज द बेस्ट। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। IoT एप्लीकेशंस, आपको पता है कि भाई IoT है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपके जो डिवाइस होते हैं उस किसी सिस्टम, किसी चिप से अटैच रहते हैं। जो आई मशीन, जो चिप होती है, IT टाइप का डिवाइस होता है, जो आपका डेटा सिस्टम को, एक मशीनरी को भेजता रहता है, और वो ये फाइंड करता रहता है कि आपका जो सिस्टम है प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो वो उसको प्रॉपर वर्किंग करता है उसके लिए भी पाइथन हम यूज़ करते हैं। उसके बैकएंड में हम बहुत सारी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस यूज़ करके उसको फाइंड करते रहते हैं। क्योंकि IoT डिवाइस मैंने स्पेशली बोला है, जो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड है वो देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको भी पाइथन लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड आपको अगर किसी भी सिस्टम को फाइंड करना है, उसकी कैसी हार्ट बीट से कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब IoT और फिर पाइथन उसके ऊपर यूज़ होगा। एक छोटा सा एक पाइथन के बारे में हमने बताया, और एक मैंने बोला था ना, एक सस्पेंस मैंने बना के रखा हुआ है कि भाई इसके वेब ऐप, ये देखिएगा, पॉपुलर वेब ऐप गूगल, आई थिंक यहाँ पे जो बैठा हुआ है, जो देख रहा है इस वीडियो को,
मतलब उसने शायद कोई होगा जिसने गूगल यूज ना किया, मतलब ठीक है। सो गूगल जो है आपका, शायद आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि भाई ये पाइथन में बना हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन कर रहा। सो आपको पता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या हम ही लोग हैं, अगर हमको किसी चीज का ऑथेंटिकेशन चेक करना है तो हम सबसे पहले जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो एक हम जेन्युइन जिसको मानते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड पे फेथ करते हैं और अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्योरा से लेके हम कहेंगे हाँ ये जेन्युइन चीज़ है, ठीक है। इंस्टाग्राम, आई थिंक किसी के मोबाइल में अगर देखो तो हो सकता है फेसबुक ना हो, लेकिन इंस्टाग्राम तो आई एम श्योर 100% होगा, क्योंकि स्पेशली जो हमारा यूथ है उन्हीं के सबके पास में ये सब चीज़ें मस्ट है। ओके, ड्रॉप बॉक्स और ये फायरफॉक्स मोजिला जो आप ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपका पाइथन में बना है। मतलब ये एक फेमस एप्लीकेशन है कि अगर जिन लोगों को लगता है कि वेब ऐप में पाइथन क्या कर रहा है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये वो एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में है और आप डेली यूज करते हैं, ठीक है। एनीवे, सो एक छोटा सा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कैगल ने सर्वे कराया था तो उसमें यही था कि भाई जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है वो यूज़ होने वाली वो कौन सी है। सो अगर आप, मैं बहुत नीचे तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं टॉप टू की ही बात कर लेता हूँ। सो इसमें देखिएगा 50% का डिफरेंस है, यानी कि जो मार्केट में जो जॉब आती है, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स आती है, क्योंकि जब जॉब्स अगर आप जीडी पढ़ोगे तो उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथन उसमें कुछ और भी लिखा रहेगा, अदर लैंग्वेज भी लिखा रहेगा कि जावा स्क्रिप्ट भी चाहिए। तो उनमें 83 जो परसेंट रिक्वायरमेंट है वो पाइथन से रिलेटेड होती है, ठीक है। 83, यानी कि हंड्रेड्स में से 83 कितनी सारी जॉब्स होंगी। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको भैया ये सपोज 6% इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्री में जाना है या 83 में जाना है। तो ये गैप आपको देखना है, और प्लस अगर आप पैकेज की बात करोगे तो ये जो 6 वाले हैं या 7 वाले या 23rd वाले हैं, तो इनका जो पैकेज ग्रोथ है और जो इसका पैकेज ग्रोथ है, आई थिंक आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे पाइथन में तो कुछ कम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसका जो पैकेज है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री इतना बड़ा है, रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है। सो आई थिंक इज दी वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पाइथन। ओके, सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो मैंने आपको इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे बताया है। सो अगेन बहुत टफ चीज़ है ये, कि हमारा मतलब थोड़ा सा पाइथन के बारे में कि भाई क्या है, अब पाइथन के बारे में थोड़ा जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर पाइथन है क्या। हमने बहुत ज़्यादा इसकी बारे में, जॉब्स के बारे में बताया है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया है। सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाइथन के। देखो सबसे पहले इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, मतलब, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन को लर्न करने के लिए, समझने के लिए किसी दूसरी प्रायर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन की आपको लर्न करनी चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हैं, किसी सी प्लस प्लस जावा या किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे जावा है तो जावा से पहले आपको सी आना चाहिए। सो पाइथन की कोई डिपेंडेंसी नहीं, आप डायरेक्ट सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी, मतलब वर्ल्ड की सबसे इजी लैंग्वेज पाइथन है। सेकंड, पाइथन इज केस सेंसिटिव। अरे टेंशन मत लीजिएगा भाई, केस सेंसिटिव का मतलब कुछ ऐसा नहीं है ये कि चूमी की तरह मुरझा जाएगा। दैट मीन्स ये बहुत सिंपल वर्ड में, जो हमने आगे अपने लेक्चर्स की सीरीज है उसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। सो उसमें केस सेंसिटिव के बारे में भी हमने बताया। केस सेंसिटिव यही है कि अपने एक स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को पाइथन एक अलग वेरिएबल समझता है। अब वेरिएबल क्या आ गया, तो ये वेरिएबल भी हमने आगे पूरा लेक्चर सीरीज इसमें बनाई हुई है। तो उसके बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वेरिएबल क्या होगा, केस सेंसिटिव क्या होगा। बस सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए कि स्मॉल ए है और कैपिटल ए लिखा तो पाइथन दोनों को अलग से ट्रीट करता है, दैट्स इट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। तो फिर बहुत टफ चीज़ आ गई है कि डायनेमिक टाइप क्या है। तो एक्चुअली डायनेमिक टाइप ये होता है
कि जब आप वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, तो पहले जो सी था, जावा वगैरह, उसमें इंटीजर या फ्लोट जो भी है, जिस टाइप का वैल्यू असाइन करना है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता था। यहाँ पे जस्ट आप लिख दीजिए a इज इक्वल 10, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप वर्ड यूज हुआ है, सो प्लीज जो लोग नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। ये सब चीज़ें हमने एक एक अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड किया है, टाइप के ऊपर भी किया है। सो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई हम असाइन करा रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट असाइन करा सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एक और नई चीज़ आ गई, इंडेंटेशन। सो पहले क्या होता था, पहले नहीं मतलब अब भी होता है, जैसे आपका सी हो गया, जावा हो गया, हम उसमें एक बॉडी लिखते थे, उसमें ब्रेसेस लगाते थे, कर्ली ब्रेसेस, उसकी बॉडी मेंटेन करते थे। मतलब अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया, तो हमारे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ब्रेसेस लग गए, तो हम उनको मैप करते रहते थे, कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ। तो ये करते करते इतना ज़्यादा एरर आता था कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग था। पाइथन ने सब हटा दिया, पाइथन में किसी भी ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंडेंटेशन है। तो इंडेंटेशन क्या है, आपने कोई चीज़ लिखा, उसको कॉलन लगाया, एंटर मारा, अगर नहीं है तो एक टैब मार के, वो सब चीज़ क्या है, जो टेक्निकल है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप ये सोच लीजिएगा कि एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर आपके लिए बना हुआ है, कुछ समझना नहीं है इसमें भी, और ना ही कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये, ठीक है। एक सिर्फ 10 सेकंड में आप समझ जाएंगे कि इंडेंटेशन होता क्या है। सिंपली एक अलग से लिखने का एक मेथड होता है, और जो उसका जो हमने पहले ब्रेसेस यूज कर रहे थे, तो उसको इजी बनाने के लिए सिंपली हमने इंडेंटेशन यूज किया, ठीक है। यूज वेरिएबल विदाउट ए डिक्लेरेशन। सो वही मैंने जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि a इज इक्वल 10 लिख दिया, दैट्स इट। आपको कुछ उससे पहले ये नहीं बताना कि इंटीजर है क्या है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर हमने एक प्रॉपर एक लेक्चर अलग अलग हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और हम जो पाइथन जो लैंग्वेज यूज करेंगे, वो जो लेटेस्ट है पाइथन 3 वो यूज करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट आया कि भाई वाई पाइथन, ठीक है, हमने बहुत सारी उसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, वाई, क्यों। देखिएगा, बिल्कुल सबसे पहले ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि आपकी पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगेगा कि आपको उसका लाइसेंस लेना है, क्या करना है, जस्ट आपको इसको डाउनलोड करना है। अब जो चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, उसमें 83% जो ऑलमोस्ट शेयर है वो पाइथन का है, जिसमें जॉब्स आती है, और उसको लर्न करने के लिए आपको ओपन सोर्स फ्री में मिल रहा है। आई थिंक इससे अच्छी चीज क्या होगी। सेकंड, मतलब ओपन सोर्स है, इनकी फ्री में सारी चीज मिल रही। सेकंड, सिंटैक्स, जैसे कि आपकी नॉर्मल इंग्लिश होती है ना, ऐसे इसका सिंटैक्स है। आप कहोगे कि यार ये कैसे क्या बोल रहे हैं, देखिएगा इधर, यहाँ मैंने हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम सी में लिखा। सो यहाँ पे देखिएगा, सी में लिखा मैंने, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, फिर ये एक बॉडी डिक्लेयर करी, ये करी, इसके अंदर लिखा। सो एक एक सिंपल एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम, सिंपली मेरे को हेलो वर्ड लिखना है। अब जावा में आ जाइएगा, जावा में फिर देखिएगा मैंने एक यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिखा, और ये सब चीज़ें, तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। आपको क्या यार एक छोटा सा सेंटेंस लिखना था, इतनी बड़ी, मैंने क्या बोला अभी कि सिंटेक्स क्या है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, यही तो बोला था ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड लिखा ना, सिंपली मैंने प्रिंट लिख दिया, मतलब कुछ दिखाने के लिए, तो प्रिंट मतलब किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। अब बताइए मैंने कुछ गलत बोला, यही सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले पाइथन में। और वेरी थर्ड पॉइंट है, वेरी लार्ज कम्युनिटी। बेसिकली क्या है, जब जिस मार्केट के 100 में से 83% लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, उसका इतना बड़ा मार्केट हो, तो उसका कम्युनिटी भी इतना बड़ा होगा। ये क्या चीज़ है भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपको सर्च करनी है, तो इसकी कम्युनिटी वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, कि आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर चीज़ का। जस्ट आपको एक बेसिक चीज़ सीखनी है पाइथन की, और कुछ नहीं करना है। और एक कहते हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग मॉडल है, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। और हर चीज़ का सॉल्यूशन रेडीमेड अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो इसमें पैकेज है पाइथन के, स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ scikit-learn या पांडा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई लाइब्रेरी होगी। और इतना ईजी है कि आपने सिंपली एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है, और
से जो आपका काम करना है उसके साथ में उसको यूज़ करके बहुत इजीली जो हंड्रेड्स ऑफ लाइन का जो कोड बाकी अदर लैंग्वेज में होता है वो हार्डली 5 to 10 लाइंस के कोड में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि वाई आपको पाइथन क्यों यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई कुछ और भी यूज़ कर रहा है तो आई रिकमेंड कि पाइथन उसको यूज़ करनी चाहिए। सो द बहुत टफ क्वेश्चन आ गया यहाँ पे यार कि हु कैन लर्न द पाइथन। बहुत टफ क्वेश्चन है। मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पे कि हाई स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, ग्रेजुएट, वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब एस्पिरेंट, या जो चीज़ आपका स्कूल का स्टूडेंट लर्न कर सकता है। तो मैं जो मेरे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछता हूँ आपने हाई स्कूल नहीं किया था, आप नहीं लर्न कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप? अरे इससे ज़्यादा ईज़ी जब कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब एक अदर लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपली जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, वही करनी है। अगर मैं पूछूँ कि किसी की लेंथ है, आपको क्योंकि लेंथ ही वर्ड यूज़ होता है ना इंग्लिश में भी, तो आपको पाइथन भी वही यूज़ होता है, एलियन लिखना है, उसमें वेरिएबल पास कराना है। तो हाई स्कूल लेवल का जो स्टूडेंट है, स्कूल लेवल का इधर इंटरमीडिएट हो या स्कूल का, वो पाइथन को बहुत इजीली लर्न कर सकता है। उसमें कोई भी उसके लिए क्योंकि पाइथन को सीखने के लिए किसी पहली और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीख सकते हो। अब जो हाई स्कूल का सीख सकता है तो वही कॉलेज का क्यों नहीं सीख सकता? तो उसके लिए तो और ज़्यादा ईजी है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब वो उसने तो हाई स्कूल किया ही होगा, है हाई स्कूल नहीं किया होगा या 10th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, तो कितने सारे बैरियर उसके सामने वो क्रॉस करके आया है। और पाइथन अगर उसको कुछ लगे तो मुझे नहीं लगता मतलब उसके लिए कुछ कोई टफ है। बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज है। और जो लोग अपना कैरियर डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं, डेटा इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी है और ईजीएस्ट वे फाइंड करना है, सो आई थिंक पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर दिस। और आने वाले हम लेक्चर्स में हम जो पाइथन हैं, जो बेसिक पाइथन के फंडामेंटल्स है वो सब कवर करेंगे। और स्पेशली हमारे माइंड में डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा डेटा इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसको कवर करके ही हम सब आगे की जो सीरीज है वो कवर करेंगे। And thank you. And these are the few library actually. I was sorry forget. So basically लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे आपके सामने इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि जब हम कोई कैरियर बनाते हैं तो हमारा अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन एट द एंड हमको किसी भी चीज़ का फंडामेंटल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी हम इसी जो सीरीज है हमारी, इसमें बेसिकली हम उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही हम पूरा कवर करेंगे। जैसे किसी को एनालिटिक्स में जाना है तो उसको बहुत अच्छे डेटा प्लॉट बनाने हैं, वो सब चीज़ें ग्राफिक बनाने हैं, तो पाइथन का उसमें सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लॉटी है, मैट प्लॉटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी लाइब्रेरीज हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। और अपनी है आपसे कैसे भी डेटा को आप उसमें शो कर सकते हैं। डेटाबेसेस हो गया, बहुत इजीली कनेक्टिविटी है, मतलब जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है पाइथन के साथ बहुत इजीली कनेक्टिविटी है। हार्डली 1 या 2 लाइन का कोड होगा और उसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ बहुत अवेलेबल है, बहुत लार्ज कम्युनिटी है। आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो सा डेटाबेस आपको यूज़ करना है, जिसके साथ में जो भी एप्लीकेशन या इंटीग्रेशन करना है, पाइथन का हर चीज़ एक रेडीमेड अवेलेबल है। नेटवर्किंग्स में बहुत बड़ा पाइथन का एप्लीकेशन है। और वेब स्क्रैपिंग आप बहुत इजीली, सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है किसी वेब से या कुछ डेटा क्रॉल करना है, तो पाइथन में हार्डली 2 या 3 लाइन में ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग है आपका, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस है, डेटा एनालिटिक्स है, इमेज प्रोसेसिंग है और आईओटी है। तो ये बहुत फेमस लाइब्रेरीज हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। और पाइथन आई थिंक जो आज के टाइम में जो मार्केट है उसके हिसाब से एक बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी हो या इसकी लाइब्रेरी हो, इंटीग्रेशन हो और डॉक्यूमेंटेशन हो, सब इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आप अपने 10 फ्रेंड होंगे तो उनमें से कम 6 या 7 पाइथन के अंडरस्टैंडिंग जो करते हैं या काम कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, तो आप इजीली, मतलब बहुत इजीली आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।